अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों यार, नौकरी वर्सेस InDrive, नौकरी वर्सेस यंगो, नौकरी वर्सेस करीम, नौकरी वर्सेस ऑल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, क्या चक्कर है? हम क्या करें? नौकरी वाले हजरात जो है नौकरी कर रहे हैं और इस काम में आना चाहते हैं। नौकरी में हम 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 40,000 रुपए कमा रहे हैं, और हमने क्या कमाना है इसमें आ जाने के बाद? आप मंथली कितना कमा रहे होते हो? यार मेरी डेली की अर्निंग देख रहे होते हो आप, उसमें कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ये बंदा बचा कितना रहा है। आजकल तो काम बिल्कुल ठंडा हुआ है। कल मैं एक राहत कमर्शियल के पास से राइड पिक करने गया। खान भाई थे, हमारे वीडियोस देखते हैं हमारी। उन्होंने हमारी वीडियोस देख देख के इस काम को स्टार्ट किया। इस काम को स्टार्ट ऐसे नहीं किया, उनकी नौकरी अच्छे वाली है, 50 से अबव मुझे बता रहे थे। थोड़ी सी मुलाकात हुई, लेकिन उन्हीं के घर से मेरे पास राइड आई हुई थी, तो 10 मिनट बैठे, कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियोस देख देख के गाड़ी मेरान ले चुका हूं, मेरी यहाँ पे सैलरी 50 से अबव है। और आपने बताया था कि 50 वाले सैलरी वाले बंदे को नौकरी नहीं छोड़नी, साथ में पार्ट टाइम करना है। तो उसके मुताबिक कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी ली मेरान, मेरे पास पैसे थे। मॉडल कौन सा? साफ सुथरी गाड़ी सामने खड़ी हुई थी। कह रहे हैं कि मैंने 1 हफ्ता चलाया है। इस नौकरी से मेरान चलाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ये अल्टो लूंगा, फिर चलाऊंगा, फिर चेक करूंगा, देखूंगा क्या निजाम बनता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ नौकरी पे नहीं जी रहा हूँ, मुझे और भी काफी सारी सपोर्ट है। मैं कभी भी किसी भी मुश्किल वक्त में यहाँ से पैसे मांगता हूँ, मुझे मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन निजाम रह जाता है। इसको लिया इसलिए था कि मैंने सोचा देखता हूँ इसमें अगर ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर तो नौकरी को ठुड्डा मार दूंगा, और अगर इसमें पैसे इतने नहीं आते हैं तो फिर मैं जो है इसको वापस सेल करूंगा। बट ये गाड़ी अच्छी है, सेल नहीं कर रहा हूँ, खड़ी हुई है, मैं पार्ट टाइम में चला लेता हूँ कभी कभी, वरना मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा समझ क्यों नहीं आया? कहते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 दिन छुट्टी भी ली, एतवार वाले दिन भी चलाई, और ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी मैंने हिसाब लगाया कि जो मैं यहाँ पे सुकून से पैसे कमा रहा हूँ, काम भी कोई नहीं है इतना, उसके बावजूद इधर मैं 12 घंटे पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद मैं इतने पैसे नहीं बचा पा रहा था। इसलिए मैंने ये फैसला तय कर लिया। खैर, वो ऑल्टो के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, इसको क्या करना है, कैसे लेना है। अब ऑल्टो की अर्निंग जो है आप सब देख रहे हैं क्या निजाम है। मैं शुरू से यही आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बंदा 40 से 50 हजार की नौकरी कर रहा है, 40 से 50 हजार की नौकरी कर रहा है, उसको कभी भी इस काम में नहीं आना चाहिए। साथ में आप रात में बाइक या स्टार्ट करें, किसी यार दोस्त की गाड़ी लें, उसको स्टार्ट करें, पहले इस काम को समझें। बात समझने की है। हर बंदा इस काम में कामयाब नहीं होता, हर बंदे को ये चीज समझ भी नहीं आती। मेरे चंद जाती दोस्त, मैंने बड़ा ही उनको मतलब उम्मीदों के साथ इस काम में लाया, रजिस्टर्ड किया, उन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट किए, और फिर उनको ये चीज समझ नहीं आई। एक बेचारा तो ऑल्टो लेके आ गया, ओल्ड मॉडल, और सब मेरान ले रहे थे, उसने बोला नहीं मैं ऑल्टो लूंगा, मैं चलाऊंगा, मैं कमाऊंगा, बट वो नहीं कमा पाया। उसको वो मजबूरन गाड़ी बेच के जाना पड़ा और अपना काम शुरू करना पड़ा। दोबारा वापसी वो उधर कर रहे थे, अच्छा खासा नौकरी से पैसे निकाल रहे थे, सही था। अब नौकरी में सिर्फ आप नौकरी पे नहीं जी रहे हो, पीछे आपको ये पूरी सपोर्ट होती है हर मुश्किल वक्त में। ये सेठ लोग, मैं कर चुका हूं, मैं करता था नौकरी, बुरे सेठ लोग नहीं, बुरे मालिकान नहीं, उनकी सोबत में नहीं रहना, आपने उनको छोड़ देना है। जितना जल्दी हो सके आपने मुश्किल वक्त में तो गुजारा करो, बट अच्छा कहीं अच्छी फैमिली मिल जाए, आपकी इज्जत करने वाली फैमिली मिल जाए, जो तमीज से बात करते हो, और आपको मुश्किल वक्त में 4 पैसों की जरूरत हो तो वो भी मिल जाए। क्यू स्ट्रीट पे मेरी जबान के बंदे थे। मुझे एक भाई ने सजेस्ट किया कि यार ये आपकी जबान के बंदे, आप इनके साथ घुल मिल जाओगे और अच्छा निजाम है। उस टाइम पे नौकरी की तलाश में था, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वहां पे 18 दिन काम किया। 18 दिन में मैंने क्या सीखा? बंदे सखी रज के, बंदों के पास पैसा रज के है, मुझे मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी कर देंगे, काम भी आ जाएंगे, बट बंदे बदतमीज इतने थे, दोनों बाप बेटा। लेडीज उनकी सही थी, तकरीबन तकरीबन वो ड्राइवर साहब, भाई साहब इस तरीके से बात करती थी, और उनके साथ कहीं जाते भी थे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ये बाप बेटे को इतना कोई पैसे का गरूर था या इतना तकब्बुराना निजाम था। एक दिन हुआ ये कि गाड़ी में सुबह सुबह आया, ऑल्टिस गाड़ी थी, पेंचर थी। मैं आया, जाके निकाली, सामने ही पेंचर वाला था, कमर्शियल एरिया में मैं गया, पेंचर जाके खुलवाया, 4-5 पेंचर उसमें निकल आए। मैंने कॉल की वापस सेठ को, मैंने कहा ऐसे ऐसे इसमें तो 4-5 पेंचर है, रात में कहीं लेके गए, कोई किसी प्लाट में खड़ी की है, कैसे भी है, वो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा इसमें 4-5 पेंचर है, ये कह रहा टायर चेंज होगा। टायर वाकई डाउन थे, बिल्कुल चेंज होने वाले थे। इन्होंने बोला 2 मिनट सफर करो, मैं दूसरी गाड़ी पे आ रहा हूँ, इधर ही आना है, मुझे काम है।
ये आए टायर वाले के साथ, इन्होंने जो है बहस शुरू की। एक टायर उसने 4,000 का बोला, ये 2,500 बोल रहे थे, करते करते 3,500 तक। फिर ये 3,000 पे आया, टायर वाले ने बोला नहीं जी 3,500 से 1 रुपए कम नहीं है। इसने बोला नहीं, इसको पंचर लगाओ मेरे टायर को। इसने बोला 5 पंचर है, इसमें मैं कैसे पंचर लगाऊं, ये रुकेंगे नहीं, अगर रुकेंगे भी तो आपको रास्ते में परेशान करेंगे। सेठ बोलता है नहीं, इसको पंचर लगाओ, तुम जिद पे आ गए हो और जिद मुझे पसंद नहीं है। पंचर लगवाए, हम गाड़ी में बैठे, पंचर लगवा के जब फिट हो गया उतरा। 4 वर्कर थे वहां पे पंचर वाले के, 4 वर्करों को 10-10 हजार के 4 लिफाफे दे दिए और उसको बोला कि आपने मेरे साथ जिद लगाई है, मैं आपको टायर के 50,000 भी देता, मैं आपसे चारों टायर नहीं डालता, लेकिन आपने बदतमीजी की, आपने मेरे साथ बहस की है। ये टायर आपका इतने का है, मैं टायर डलवाता रहता हूँ, सारी उम्र मैंने गाड़ियां रखी हैं और आप मुझे पढ़ा रहे हो कि नहीं मेरा टायर 4,000 का और 3,500 का, आपको मैं पैसे नहीं दूंगा। उससे वो पंचर बनवा लिए और उन लड़कों को 40,000 रुपए लिफाफे दे दिए। वो थोड़ा सा सखी था, बंदा सखी था, रमजानों में बाहर दस्तरखान लगाता था, बाहर खाना वाना जो है तकसीम करता था, सखी था। लेकिन मुझे जहां तक मुझे फील हुआ ना कि दिखावे वाला सखी था। डायरेक्ट एक होता है अल्लाह के साथ राब्ता, वो वाला से मुझे नहीं उसमें नजर आया। बस दिखावे का, गली में थोड़ी सी शोर शराबा हो जाए, सामने चौकीदारों को था। बट नौकरी और सैलरी की बात करो, नहीं भाई मैं ये दूंगा। उधर ऑफिस में भी मैं इनको ड्रॉप करने जाता तो ऑफिस वाले भी बड़े परेशान, बोलते एक तो बदतमीज बहुत है, दूसरा सैलरी नहीं, वैसे राशन पानी सब कुछ गुड है, लेकिन मुझे जो चीज उनकी पसंद नहीं आई ना, बदतमीज बहुत थे। बदतमीज इस तरह मेरे साथ, एक दफा मैं पीछे था, लेटा हुआ था, शायद आंख लगी, इन्होंने आवाज दी, मैं सुना नहीं, आया तो थोड़ा सा ये मेरे साथ औखा तत्ता बोले, तो मुझे वहां से क्लिक हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर यहाँ पे आपने नौकरी नहीं करनी, ये बंदे मुझे समझ नहीं आ रहे। एक दफा मैं उसके बेटे के साथ गया, बैंक पे ड्रॉप किया। मैं थोड़ा सा गली में, बैंक के सामने पार्किंग नहीं होती, थोड़ा सा गली में खड़ा था, कॉल करके बोल रहा है भाई साहब मैंने आपको इधर रोका था, आप आगे कहाँ चले गए। तो वो चीज भी मुझे क्लिक की, मैंने भी अपना माइंड बनाया, मैंने कहा नहीं इनके साथ नौकरी नहीं करनी। मैंने दूसरी जगह पे दोस्तों यारों को बोला कि भाई नौकरी निकालो, ये नौकरी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, अब सोने पे सुहागा ये हो गया कि ठीक 4 दिन बाद शाम में ये ऑफिस से आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैं अंदर बैठा था, कह रहे हैं कि अदर किधर हो। मैंने कहा जी मैं अंदर हूं। बोले बाहर आ जाओ, मैं आया हूं, गाड़ी जरा पार्क कर दो। मैंने कहा ठीक है। ये उतरे और साथ में मुझे बोलते हैं पहले ये पीछे आम की पेटियां पड़ी हैं निकालो। पीछे वाली पीरियस गाड़ी थी, सीट पे ना 3 पेटियां थी, मैंने 2 एक दूसरे के ऊपर रखी, उठाई। ये अगले गेट से उतर रहा था इसका बेटा, और मैंने पिछले दरवाजे को जो है ना, पीरियस के दरवाजे बड़ा नरम होते हैं, आप जरा हल्का सा भी कर दो वो ठक करके जाके लगते हैं। मैंने उसी आम की पेटी के साथ उस दरवाजे को जो है ना मार दिया, और वो जो थोड़ा सा लगा, अगला दरवाजा खुला हुआ था। जब गाड़ी का एक दरवाजा खुला था तो दरवाजा पीछे वाला बहुत जोर से जाके लगता है, दूसरा दरवाजा वो जरा जोर से लगा। तो इस भाई साहब ने उधर गली में 4-5 सामने वाले भी ड्राइवर थे, चौकीदार भी थे, सबके सामने मुझे बोला कि ये आपके बाप का माल नहीं है, ये मेरा कमाया हुआ माल है, इसको जरा आराम से इस्तेमाल करो। जब इसने ये बात बोली ना सब ड्राइवरों और चौकीदारों के सामने, भाई मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैंने अंदर जाके पेटियां रखी, बाइक की चाबी उठाई, भाग गया। कॉल कर रहा है, इसका अबू भी कॉल कर रहा है। मैंने कहा नहीं अभी कॉल उठानी नहीं। उस लड़के को कॉल की जिसने मुझे इधर रेफर किया, लगाया था इधर ना रेफरेंस से, उसको कॉल की। उसने मुझे बताया कि यार ये तुझे कॉल करें, क्या चक्कर है। मैंने कहा यार देखो, अब गली में आप ये बात मुझे अंदर भी जाके बोल सकते थे कि यार जरा ऐसे नहीं, दरवाजा जरा आहिस्ता बंद करना चाहिए था। और देख भी रहा कि मेरे हाथ में आम की पेटियां, लेकिन इसने 2 दफा मेरे साथ ये, इसके एक दफा इसके बाप ने किया और एक दफा इसने उस दिन बैंक पे किया। वो चीज भी मैंने इसको बताई थी लड़के को। और आज जो है इसने हद ही पार कर दी कि 4-5 बंदे बैठे हैं उनके सामने इसने इतनी बेइज्जती करी। ये चीज समझाई भी जा सकती थी अगर मैंने गलत किया भी था। तो खैर है, गाड़ी का दरवाजा कोई क़यामत नहीं आ गई, लग जाता है, हमारे भी इधर दरवाजे मार के जाते हैं ये लोग। बट इसने जो है कोई दरवाजा टूट भी नहीं किया था, कोई गाड़ी को डेंट भी नहीं आया था, लेकिन भाई साहब ने जो है इतनी बदतमीजी की, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं करूंगा। दूसरे दिन भी नहीं किया। खैर उनको ड्राइवर नहीं मिला था, उनको बच्चों वाला जो घर होता है ना उसका बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्कूल का और आगे पीछे। तो मुझे जो है उनकी वालिदा जो है बहुत अच्छी लेडीज थी, उनके साथ यानी कि मेरा आना जाना, बच्चों को लाना था। उन्होंने मैसेज किया कि बेटा आप आ जाओ प्लीज, ड्राइवर नहीं मिल रहा, आपकी भी नौकरी, मुझे पता है आपके भी घर के क्या हालात हैं, उनको पता था मेरा, तो आप जो है आ जाओ नौकरी, आप भी कोई और ढूंढ लो, आपको साहब नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे सॉरी कर लेंगे, आप जो है फिलहाल आ जाओ, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं और बड़ी एकदम ड्राइवर का चल जाना मेरे लिए परेशानी का बायस है। मैंने कहा ठीक है बाजी मैं आ जाऊंगा। मैं चला गया वहां पे, मैंने 10 दिन और नौकरी की। निकला इसका बेटा, मैंने बात ही नहीं की, और वो भी बस बैठा गाड़ी में गया, मेरे साथ बात ही नहीं की। 10 दिन मैंने काम किया, 10 दिन उसने मेरे साथ बात नहीं की, मैंने भी उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की। और कभी कभी मुझे लेके जाता था बैंक, या कोई बिजनेसमैन थे
काम जरा हाई लेवल का था इनका स्क्रैप का, बट नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बदतमीज सखी ठीक है, बिजनेसमैन ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको सपोर्टिव बंदा, बदतमीज बर्दाश्त नहीं होता आपको, जितने भी आपको पैसे मिल रहे हो नहीं। उन बंदों को मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि नहीं ये बदतमीज है, ऐसी फैमिली के साथ गुजारा नहीं होता। उसके बाद जो मुझे फैमिली में, मैं 3 साल उनके साथ चल रहा हूं, आज भी हमारा ही बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मुझे याद आते हैं, कहीं मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। तो अच्छी फैमिली थोड़ा सा मुश्किल होता है, अच्छे वाली फैमिली मिल जाए आपको। फिर मैं जब यहाँ पे 3 साल किया ना, वहां पे मुझे कई दफा 2 दफा मेरी फौतगी हुई, मुझे पंजाब जाना पड़ा। नौकरी वाले बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते, जब पंजाब जाने के लिए भी उसने 4 रुपए जमा किए हो, तो मैंने यहां से एक दफा मेरे ख्याल में 80,000, एक दफा लाख, इस तरीके से लिए थे। और वो सारा कर्जा मैं तकरीबन आधा पे कर चुका था। आधे पे आके सेठ ने एक दिन सब मुलाजमों को इकट्ठा किया, बोला यार कितने कितने हैं सबके, उनका कोई मतलब अच्छा काम हो गया था या कोई इस तरह का निजाम हो गया, जरा कारोबारी बंदा था, तो उन्होंने बोला कि यार ये मेरी तरफ से आप सबको बोनस है, मैंने आपके सबके पैसे, मेरे 85,000 रुपए इन्होंने माफ कर दिए थे। ठीक है, ये चीजें नौकरी के साथ चल रही होती हैं, सिर्फ सुखी नौकरी नहीं होती, सुखी आपकी सैलरी नहीं होती, कोई मेहमान आया गया होता है, कोई 100 मामलात होते हैं, आप जो है उनको लेने जाते हैं, ड्रॉप करते हैं। अब इनके जो मेहमान आते थे ना एयरपोर्ट से, मैं ड्रॉप करने 5,000 पक्का देते थे, कोई एक बंदा भी, क्योंकि जो अच्छे खानदानी लोग होते हैं उनके साथ आने जाने वाला भी उनका ख्याल रखता है, उनके मजदूरों का, उनके मुलाजमीन का, सबका। और वो सिर्फ मुझे नहीं देके जाते थे, वो उधर चौकीदार को भी देके जाते थे, खानसामे को भी देके जाते थे, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें नौकरी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, सिर्फ सुखी नौकरी नहीं होती। हाँ, इस काम में बचत ये है कि आपका ये अपना काम है, समझ रहे हैं? ये आपका अपना काम है, जब दिल करे आप निकलते हो, जब दिल करता है आप उधर। नौकरी पे आपको हर हाल में, अगर स्कूल टाइम है आपके पास, मैं बाइक में एक्स्ट्रा ट्यूब रखा करता था कि ये पंचर हो जाए तो मैं पंचर लगवाने की बजाय इसको डलवाऊं, जान छुड़ाऊं और फटाफट, क्योंकि स्कूल टाइम पे तो पहुंचना होता है। तो ये जो है उधर, ये है कि नौकरी पे रोजाना पहुंचना है, और इधर जो है आप आराम से मर्जी से छुट्टी भी कर सकते हो। अब छुट्टी के पीछे की लॉजिक बताता हूँ। एक दिन तो आप छुट्टी करते हैं, दूसरे दिन टेंशन होती है ना हमें, यार कल छुट्टी की थी, आज जरा मेहनत ज्यादा करनी है, 4 रुपए अच्छे कमाने। ठीक है, उधर आप छुट्टी करते हो, छुट्टी ले लेते हो, छुट्टी मिल जाए। 10 दिन के लिए मैं गाँव गया था, मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी सैलरी कट दी। दूसरी दफा मैं गया था 15 दिन के लिए, आखिरी 5 दिन मैंने वहां पे बंदा दिया था, मेरी सैलरी भी चालू रही थी, और उस 5 दिन जो बंदा मैंने दिया था, क्योंकि इनके मेहमान आ रहे थे बाहर से और इनको बंदा चाहिए था, दिया था, तो उस बंदे को भी इन्होंने अलग पे किया था, मेरी भी सैलरी मुझे पूरी दी थी। तो ये अच्छे लोग ऐसे मिलते बहुत कम है। मुझे 3 अच्छे लोग मिले, एक फेज 2 में, एक ये फेज 8 में, और एक इधर नेवी NHS नेवी हाउसिंग स्कीम में। ये 3 बंदे अच्छे मिले थे। अच्छा, ऐसे लोग कम मिलते हैं। बाकी ये आपको थोक के हिसाब से, जिधर 1 महीने बाद ड्राइवर चेंज होता है, 15 दिन बाद ड्राइवर चेंज होता है, और कुछ तो इतने बदतमीज लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमारे उतर के गेट खोलो, और मुझे सख्त नफरत है। नौजवान इतना लंबा चौड़ा ड्राइवर और उतर के एक लड़की के लिए गेट खोल रहा है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है, पहले खुद उतरता है, फिर मैडम का दरवाजा खोल रहा है और उतरो। ये सबसे मुझे घटिया तरीन, और वो लोग भी घटिया लगते हैं जो ये हरकत करवाते हैं, समझ रहे हैं? मुझे भी 1-2 दफा मिले थे, मैंने उनके साथ शायद 1 या 2 दिन किया था, गेट तब भी नहीं खोला था। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छी फैमिली ढूंढे, अच्छी फैमिली के साथ अपना जो है निजाम बनाए, फिर उधर मुखलिस होके चलें। ऐसा ना हो कि आपके हाथ में पेट्रोल कार्ड हो, आपके हाथ में वो, जैसे जैसे आप चलते हो और आपको अगले बंदे पहचानते हो, और फिर आपके हाथ में काफी सारी जिम्मेदारियां, काफी सारी चीजें दे देते हैं, और उनका आप गलत इस्तेमाल नहीं करो। क्यों? हर ड्राइवर जो है ये सोचता है कि यार मैं अब ये शॉर्टकट मार के ऐसे निकल जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, वो शॉर्टकट नहीं है, वो आपकी जिंदगी का अजाब है, आप फंस जाओगे। मुखलिस होके किसी के साथ चल रहोगे ना, उसका आपको जो अजर मिलेगा ना, जो सिला मिलेगा, और जो ज़हनी सुकून होगा ना, उसका एक निजाम अलग है। ये मैंने खुद फील किया है। अगर आप नौकरी पे छुट्टी करोगे, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इधर छुट्टी कर रहे हो ना इस काम में, तो आपकी सैलरी समझो कट गई, आप नहीं निकले, आपने नहीं कमाया। अपने काम का सुकून अलग है, सवाद अलग है। हम इस काम में तब आए थे जब इधर अच्छा खासा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा फायदा हो रहा था। मतलब अगर मैं कर रहा था उस टाइम पे 20,000 की, 18,000 की नौकरी, तो मैं इधर से 40 निकाल रहा था। किसी की गाड़ी चला के मैं 40 कमा रहा था। हम आए थे इस चक्कर में। अभी फिलहाल वक्त हाल हाजिर चल रहा है, इसमें अपनी 50,000 की नौकरी को छोड़ के आ जाना नुकसान वाली बात है। पार्ट टाइम के लिए आप अपना निजाम देखें। अगर आपको लगे कि इसमें 4 रुपए अच्छे हैं,
मैं इससे 4 रुपए अच्छे निकाल सकता हूं, तो आप फिर नौकरी को ठुड्डा मारें। ऐसा ना करें कि पहले नौकरी को पहले ओ कुल्ली साड़ दे, मोड़ा के ए कुल्ली लायो और ए कुल्ली भी ना टिके, ए भी रेत दी कोठी होवे ढाए जावे, बंदा रोल जावे ना इधर का ना उधर का। तो कहने का मकसद ये है कि नौकरी के साथ साथ ऐसा ऐसा इसको काम को सीखें समझें सोचें, उसके बाद ऐसा ऐसा कदम रखें। और आपको लगे कि यार हाँ मुझ में जो है ना इतनी अभी है हिम्मत कि मैं इससे नौकरी से अच्छे पैसे निकाल सकता हूं, मुझे अब नौकरी को छोड़ देना चाहिए, तो इज्जत प्यार मोहब्बत के साथ वहां पे बंदा दें, वहां से जो है निजाम को हटाएं और फिर इधर आपको इस काम में निकलना चाहिए। आजकल जो काम के हालात चल रहे हैं ये जरा नाजुक हैं, ये होता आया है। काम अच्छा होता है 6 महीने, फिर 2 महीने डाउन होता है, फिर सही होता है, फिर डाउन होता है। अभी ये जरा काम ठंडा चल रहा है, डाउन चल रहा है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। क्यों? ड्राइवर हजरात ज्यादा आ गए हैं, गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, हर बंदे ने देखा देखी इन ड्राइव करीम में रजिस्टर्ड गाड़ियां बहुत की हैं, लगा बहुत है बंदा। इस वजह से कस्टमर अब जरा कम हो गया है, ड्राइवर हजरात गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, इस वजह से काम के हालात जरा ठंडे हैं। और ये ऐसा ही होता है, फिर कुछ लोग बीच में से जब भागते हैं तब जाके काम सही होता है। करीम के दौर में भी ऐसा ही हुआ था, अन्य गाड़ियां हो गई थी, अन्य उबर और करीम के जमाने में कैप्टन हो गया था। फिर मेरे जैसे कुछ बारशी मेंढक भाग के वापस नौकरियों पे गए थे, और फिर पीछे से उन भाइयों ने 4 रुपए कमाए थे जो प्रॉपर लगे हुए थे। ये तो बाद में इंड्राइव वगैरह आई तो हमने कदम रखा, और उसके बाद जो है अभी थोड़ी सी चस आई है तो निजाम चल रहा है। अभी दिल नहीं करता इधर उधर करने को ना। परसों मैंने 14 घंटे इसको चला के मैंने कमाए 2500 में से मैंने हिसाब लगाया, मैंने 900 रुपए 950 रुपए खा लिए थे खुद। खाना नाश्ता और चाय वगैरह मिला के ना 900 950 रुपए मैं खुद खा चुका था। पीछे बचा 1500 रुपए जाके घर पे पकड़ा दिए थे, मेरी जेब खाली। अल्लाह हाफिज, शुक्र है पेट्रोल था जो कल के दिन में काम किया। तो अभी तो हालात चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाइयों सोच समझ के निजाम को अच्छे से समझ के उसके बाद कदम उठाना मेरे भाइयों। ऐसा ना हो कि आप जो है अभी हमारी वीडियोस देख के, इधर व्लॉगर्स हजरात की जो है वीडियोस देख के, 2 अच्छी वीडियोस देख के आप आके अपनी सारी कश्तियां डबो दें और फिर बाद में निकालें गालियां और परेशान हो जाएं। तो जिस तरीके से ये भाई रात वाले ने किया है ना, इस तरीके से मैं समझता हूँ मामलात को लेके चलना चाहिए। उम्मीद है जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होनी है आपकी और मेरी। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चस आई हो तो वीडियो की।